हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड टू डायमेंशनल शेप विथ अ स्ट्रेट साइड। सीधी रेखा से घिरा हुआ क्लोज्ड एरिया को क्या पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे दो सीधी रेखा हम खींचे तो इससे क्लोज शेप नहीं बन रहा है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। अगर इसमें तीन सीधी रेखा हम खींचते हैं तो पॉलीगॉन बनेगा। तो पॉलीगॉन बनाने के लिए कम से कम तीन सीधी रेखा का होना ज़रूरी है, और ये जो तीन सीधी रेखा है वो उसका साइड कहलाता है। तो पॉलीगॉन का एग्जांपल है जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, पेंटागन, ये सभी पॉलीगॉन के एग्जांपल हैं। अगर तीन साइड है तो उसको ट्रायंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। अगर चार साइड है तो उसको बोलते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अगर पांच साइड है तो उसको पंचभुज या पेंटागन कहते हैं। अगर छः साइड है तो उसको हेक्सागोन या षटभुज बोलते हैं। अगर सात साइड है तो उसको हेप्टागोन या सप्तभुज बोलते हैं। पॉलीगॉन दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर पॉलीगॉन, एक होता है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसमें साइड्स जो है सभी इक्वल हो। जैसे ये तीन साइड है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें बोल देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर चारों साइड इक्वल हो तो इसमें बोल देंगे स्क्वायर। स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी होता है। अगर पांचों साइड इक्वल है, अगर पंचभुज है, पांचों साइड इक्वल है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। हिंदी में बोलेंगे रेगुलर की जगह पे लिखा रहेगा नियमित। नियमित लिखा रहेगा, नियमित पंचभुज, नियमित लिखा रहेगा, नियमित या सम पंचभुज लिखा रहेगा। इरेगुलर में क्या है कि सभी साइड अगर इक्वल इक्वल लेंथ का है, सभी इक्वल नहीं है, तो उसको कहते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में कुछ फैक्ट है और कुछ फार्मूला है, उसको देखेंगे। सबसे पहले किसी भी पॉलीगॉन के सभी इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो होगा वो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ये याद रखना है। किसी भी पॉलीगॉन का जो है इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180। n-2 मतलब n अगर नंबर ऑफ साइड्स है, उसमें अगर पांच साइड है तो पांच में से दो घटा देंगे, तीन कर देंगे, और तीन में 180 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा सभी इंटीरियर एंगल का सम। फॉर एग्जांपल अगर त्रिभुज है, त्रिभुज में अगर बताया जाए कि सभी जो है अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो तीन में से दो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो गया। 180 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 हो गया। अगर n बराबर 3 है तो त्रिभुज हुआ, n बराबर 4 है तो क्या होगा, चतुर्भुज होगा। तो 4 में से 2 घटा देंगे और 180 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने 180 360 डिग्री। इसी तरह n बराबर अगर 5 है, पंचभुज है, तो 5 में से 2 घटा देंगे और 180 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाए, 3 8 18 3 54 540 डिग्री। इसी तरह n बराबर 6 है, अगर हेक्सागोन है तो 6 में से 2 घटाएंगे और 180 से गुना करेंगे, तो कितना होगा, 18 चौके 72 720। इसी तरह अगर डेकागोन है, मतलब 10 भुजाएँ, तो 10 माइनस 2 गुने 180, 18 गुने 8 हो जाएगा, 18 8 है 144 1440 डिग्री। तो ये फार्मूला याद रखना है कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोणों का योग जो होता है n-2 गुने 180 डिग्री। n-2 मतलब जो भी साइड है उसमें से दो घटा देंगे, दो कम करके 180 से गुना करेंगे। दूसरा, अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो सभी कोण जो होगा वो इक्वल होगा। मान ली कि टोटल कोण 180 आया तीन में, तो बोले प्रत्येक कोण कितना है, तो 180 में 3 से भाग देंगे।
अगर एक 360 डिग्री है, अगर रेगुलर है तो सभी कोण इक्वल आएगा तो 4 से भाग देंगे। इसमें 540 आया तो 540/5 करेंगे। सभी कोण, प्रत्येक कोण निकालना हो तो भाग दें। वही यहाँ पे है कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो ईच इंटरनल एंगल जो होगा, ये तो टोटल एंगल होगा, टोटल एंगल में न एन से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक इंटरनल एंगल निकल जाएगा। इसी तरह से अगला जो है, कोई भी एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन है तो ऑल एक्सटर्नल एंगल जो होगा वो 360 डिग्री होगा उसका सम। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों एक्सटर्नल एंगल का सम अगर निकाला जाए, इसमें रेगुलर शर्त नहीं है, कोई भी ट्रायंगल, किसी तरह का ट्रायंगल है, अगर सभी बाहु कोणों का योग निकाला जाए तो हमेशा 360 आएगा। जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ये बाहु कोण है, ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ा दिए ये साइड, तो ये एक बाहु कोण बन गया। अगर इस साइड को आगे बढ़ाएं तो ये एक बाहु कोण बन गया। तो ये अल्फ़ा, बीटा, ये गामा, ये जो हमेशा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 360 डिग्री होगा। ये सिर्फ ट्रायंगल के लिए नहीं, किसी भी बहुभुज के बाहु कोणों का योग जो होगा हमेशा 360 डिग्री होगा। ये एन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, किसी भी बहुभुज के बाहु कोणों का योग 360 डिग्री होगा। और इसमें अगर रेगुलर बन जाए तो सब बाहु कोण बराबर हो जाएगा। सपोज अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, उसमें बोलेगा प्रत्येक बाहु कोण कितना होगा, तो 360 टोटल होगा और 3 उसमें बाहु कोण होगा, तो 360/3 कितना होगा, 120 डिग्री। इसका मतलब है 360 को n से भाग देने पे हमको प्रत्येक एक्सट्रेरियन एंगल मालूम चल जाएगा। अगला है, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है उसका एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का जो सम होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल एंगल इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे सी पे एक कोण बन रहा है, ये अल्फ़ा, ये बाहु कोण है, और यहाँ पे अंदर एक कोण मान लिया बन रहा है ए करके, ठीक है। तो अल्फ़ा और ए को जोड़ेंगे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है, इसलिए ये हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यही चीज़ लिखा होगा कि कोई भी पॉलीगॉन है, रेगुलर ज़रूरी नहीं है, कोई भी पॉलीगॉन है उसमें एक्सटर्नल एंगल और उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटरनल एंगल जो होगा 180 डिग्री। ये अल्फ़ा और इसका योग 180 होगा, ये अल्फ़ा और इसका योग ज़रूरी नहीं है कि 180 हो, लेकिन अल्फ़ा और ए का योग 180 होगा। कोरस्पॉन्डिंग मतलब आसपास में जो है संगत बोलते हैं, इसका योग हमेशा 180 होगा। अगला, द नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगॉन विथ एन साइड इज इक्वल टू n इंटू n-3/2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे कि त्रिभुज में कितने डायगोनल होता है, तो त्रिभुज में डायगोनल नहीं होता है, त्रिभुज में डायगोनल नहीं। जैसे ABC एक ट्रायंगल है, इसमें डायगोनल पूछा जाए तो यहाँ से कहाँ मिलाएंगे, किसी भी वर्टेक्स को आप मिला नहीं सकते, क्योंकि ए से बी मिलाएंगे तो वो साइड होगा, ए से सी मिलाएंगे तो साइड होगा। इस तरह सी से अगर मिलाएंगे तो बी मिलाएंगे तो साइड होगा, सी से ए मिलाएंगे तो साइड होगा। तो ट्रायंगल में तो ज़ीरो होता है, ट्रायंगल में ज़ीरो होता है। लेकिन अगर इसी तरह से चतुर्भुज ले लें तो चतुर्भुज में यहाँ से ये मिला सकते हैं, यहाँ से ये मिला सकते हैं। तो ये जो है इसमें दो विकर्ण बनते हैं, विकर्ण होते हैं। अगर पंचभुज में पूछा जाए तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। पंचभुज में पूछा जाए तो 5 × 5 - 3/2, यहाँ से करेंगे 5 × 2/2 बराबर 5, मतलब पंचभुज में 5 विकर्ण होंगे। तो इस तरह से हमको 3 फार्मूला एक में स्पेशली याद रखना है। इसमें सबसे पहला कि जो है इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। दूसरा फार्मूला, दूसरा छोड़ करके तीसरा वाला याद रखना है। असल ये है कि सभी पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। और तीसरा ये है, कोई भी जो है पॉलीगॉन है उसका अगर n साइड है तो उसमें विकर्णों की संख्या जो होगा n × n-3/2
टू होगा। ये 3 फार्मूला याद रखें। ये पॉलीगन हो गया। आगे एक पॉलीहेड्रॉन होता है। पॉलीहेड्रॉन क्या है? ये 3D पॉलीगन जो है 2D एक स्ट्रक्चर था, मतलब द्विमीय संरचना था। पॉलीहेड्रॉन जो है 3D शेप का जो है स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है? ए पॉलीहेड्रॉन इज ए थ्री डायमेंशनल सॉलिड विथ फ्लैट डायगोनल faces, straight edges and sharp vertices corner। पॉलीहेड्रॉन जो है 3D सॉलिड है, जिसमें कुछ फेस होता है और कुछ एज होता है और कुछ वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देख लें कि जो है पॉलीहेड्रॉन क्या है। इसको बहुतल हिंदी में बोलते हैं, बहुतल या त्रिविमीय पिक्चर या ठोस बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? सपोज ये क्या है, आपको दिख रहा होगा घन, या घन आप मान लें, घन मान लें, क्यूब। तो क्यूब में कुछ फेस है, कुछ जो एज है, कुछ वर्टिसेस है। उसके लिए सिर्फ ये बताने का मकसद इसलिए कि एक फार्मूला होता है, यूलर का फार्मूला होता है कि वर्टेक्स की संख्या और एज की संख्या और फेस उसमें जितना होता है। फेस को हिंदी में फलक बोलते हैं, एज को हिंदी में किनारा बोलते हैं, और वर्टेक्स को शीर्ष। यानी कोई भी सॉलिड फिगर है, 3D फिगर है, तो उसमें शीर्ष, किनारा और फलक, ये तीनों में से अगर कोई 2 दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम तीसरा निकाल सकते हैं। यूलर का फॉर्मूला है V - E + F = 2। इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में देख सकते हैं, तो V + F = E + 2, ऐसे करके याद करना आसान होगा। VF = E2, ऐसे करके याद रखेंगे। V और F को जोड़ेंगे और E + 2 को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए, ये जो है क्या है? घन है। तो घन में कितना फेस होगा? तो ऊपर फेस, नीचे फेस, 2 फेस, और 1 2 3 जो है 6 फेस होगा। 6 2 8 फेस होगा घन के लिए। देखिए फेस की संख्या 8 होगा। वर्टेक्स कितना होगा? तो 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। 2 4 4 2 6, सॉरी, आपका फेस जो होगा 6 होगा और वर्टेक्स 8 है। अगर एज निकालना है तो क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे, जो एज + 2 = 6 + 8, 6 8 14 हो, एज बराबर 12 हो गया। तो ये फार्मूला होता है। तो ये यूलर फार्मूला कोई भी कन्वेक्स पॉलीहाइड्रा, कन्वेक्स बोलते हैं, धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, उसका फेस धंसा हुआ नहीं होना चाहिए, सब ऊपर उठा हुआ है या फ्लैट है, तो उसको कन्वेक्स पॉलीहाइड्रन बोलते हैं, बहुतल बोलते हैं। इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला ये याद रखना है कि VEF के बीच क्या रिलेशन है। तो V और F को जोड़ेंगे तो E + 2 होता है। सिर्फ ये बताने का मकसद ये था। इसमें जो भी प्रिज्म है, पिरामिड है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, अगर 2 चीज़ दिया V और F तो E निकाल सकते हैं, या E और F दिया हुआ तो V निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब आगे इसी तरह इस पे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट सवाल देख लेते हैं। देखिए जैसे ये सवाल है कि नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित छात्र है। नरेश जो है आँख से नहीं देख सकता है, वैसा छात्र है। वो अलग अलग 3D फिगर के किनारा और कोना और फलक को छूकर पहचानता है और गिनता है।
वो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारों, कोनों और फलकों की पहचान कर पाएगा। तो सबसे पहले हम यूलर फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे कि किसका, देखेंगे कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला ऑप्शन एलिमिनेट करने का ये तरीका है। तो हम बताए थे एफ और वी को जोड़ देंगे, जितना आएगा वो ई और 2 को जोड़ने पे आना चाहिए, ई से 2 ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ ये कॉर्नर जो दिया हुआ वी ही है, वर्टेक्स ही है, ठीक है। तो 8 से 14 है और 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाए। ये 6 5 11 है और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा, ये ऑप्शन हो सकता है। 4 और 4 8 है और 4 2 6 होगा, ये नहीं होगा। 6 4 और 5 9 है और 6 2 8 होगा, ये भी नहीं होगा। ये इसका मतलब आंसर बी हो गया। इसमें दिया हुआ था त्रिभुजाकार प्रिज्म, मतलब है कि ऊपर भी एक ट्रायंगल है ऐसे और नीचे भी एक ट्रायंगल है, इसको जो है मिला करके एक प्रिज्म बनाया गया है, देख सकते हैं आप। सपोज इस तरह का आपको पिक्चर है। इस तरह से 3D पिक्चर है, ठीक है। तो इसमें फेस कितना हो जाएगा, एक फेस तो ऊपर हो जाएगा और उसी के जस्ट नीचे त्रिभुज, तो 2 फेस हो गया। और 3 फेस, एक इधर एक इधर एक पीछे, 3 3 6, 3 फेस और जो है 2 फेस पहले काउंट किए, 3 2 5 फेस तो हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो 5 फेस की वजह से ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद दूसरा ऑप्शन कैसे निकाल लेंगे, तो 5 वही देख लेंगे यूलर फार्मूला, 5 6 11 और 9 2 11, 5 4 9 और 6, ये नहीं हो रहा है। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे। अगला है ABCD is a regular hexagon. Side of hexagon is 36 centimeter. What is the area of triangle AOB? देखें, ये एक हेक्सागोन है, सपोज ये हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन कहने का मतलब है सभी साइड क्या है, इक्वल है। ABCDEF सभी साइड इक्वल है। तो जब सभी साइड इक्वल है, ये 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 इक्वल है। सपोज यहाँ से हम सेंटर को मिला देते हैं, तो सेंटर से मिलाएंगे तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ से मिलाएंगे, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल होगा। तो टोटल तो चारों तरफ 360 डिग्री बनेगा, ये 360 बने, 360 में 6 पार्ट में बट गया, तो एक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, जैसे ये साइड इक्वल है तो ये दोनों कोण भी इक्वल होगा। तो ये 60 है और टोटल बच के 120, मतलब ये भी 60, ये भी 60। जैसे ही 60 60 तीनों हो गया, मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। मतलब है कि अगर समषट्भुज जहाँ दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागोन, उसमें 6 जो है समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है, 6 समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर पूछा जाए कि पूरा का एरिया क्या होगा, तो 6 इंटू √3/4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये भुजा ही हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसमें 6 इंटू नहीं लगाना है, ये हम बता रहे हैं अगर कहीं दिया हुआ है समषट्भुज और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुने √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये सिर्फ समषट्भुज के केस में होता है, ये नहीं कि
पंचभुज रहेगा तो उसमें 5 से गुना कर नहीं, सिर्फ षटभुज के केस में 6 × √3/4 ए स्क्वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि बीच में एंगल 60 डिग्री सिर्फ षटभुज में बने, हेक्सागोन में बनता और किसी में नहीं बनेगा। इसलिए ये फार्मूला याद रखना है कि कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सिर्फ षटभुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, तो 6 × √3/4 उन्हें भुजा स्क्वायर, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज का होता है इसलिए। अब इसमें पूछा, इस सवाल में दिया होता ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, तो ये ए ओ बी क्या है, सिर्फ एक है, एक समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे निकाल देंगे √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा दिया हुआ 36, तो 36 × 36, 4 × 9 36, ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 27 = 5 32, 324√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो इस सवाल में क्या बताना चाह रहे थे कि अगर कहीं रेगुलर हेक्सागोन बन रहा हो और उसका एरिया निकालना हो, तो रेगुलर हेक्सागोन का एरिया हमेशा जो होगा वो 6 × √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, जो हेक्सागोन का भुजा दिया हो, भुजा का लेंथ दिया होगा वो बनाए। सिर्फ समषटभुज के केस में 6 इंटू यूज़ करेंगे, अदरवाइज कैसा भी रेगुलर है, इरेगुलर पॉलीगन हो उसमें जिस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगला सवाल देखते हैं क्या है। ये अच्छा सवाल है, कहता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1260 डिग्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल एंड एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। कहते हैं इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री है, तो हमको मालूम है कि इंटीरियर एंगल का सम होता है फार्मूला n × 2 × 180 डिग्री बराबर 1260। तो सबसे पहले 18 से भाग देंगे, 18 × 8 = 126, यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो 10 हो जाएगा, n बराबर 10 हो गया। तो इसमें तो जो है n बराबर 10, मतलब 10 भुजा है उसमें। तो इसमें अगर पूछा जाए कि प्रत्येक जो है इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो प्रत्येक इंटीरियर मान ली कि आई है, मान ली एक इंटीरियर एंगल, तो 1260 टोटल है और 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 126 डिग्री। एक कोण का मान 126 डिग्री है, रेगुलर है इसलिए निकाल पा रहे हैं। अगर रेगुलर ना रहता 10 से भाग नहीं देते, क्योंकि सब अलग अलग कोण भी हो सकता है। अब एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो मालूम है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम जो है 180 होता है, तो ये तो 126 हो गया, तो वो निकालेंगे 180 में से 126 घटाएंगे तो हो जाएगा 50, 4 54 डिग्री। अब पूछा था दोनों का अंतर क्या होगा, तो I माइनस ई निकालेंगे, तो 54 में से घटा देंगे, 126 में से 54 घटाएंगे तो 70 और 2 72 डिग्री, 70 और 2 72 डिग्री। बहत्तर डिग्री, लेकिन ऑप्शन तो नहीं है। 1260 36 डिग्री 72 डिग्री, तो 36 54 180 है ना, हाँ यहाँ पे हम गलत कर रहे हैं, 180 से काटे थे तो ये 8 नहीं होगा बल्कि 18 7 126 होता है, ये 7 होगा। यहाँ से डिलीट करो इसको, फिर से बनाते हैं। अठारह से काटे थे तो वो हो जाएगा 18 7 126, 7 होगा। तो
n बराबर हो जाएगा जाकर के 7×2 9, 2 इधर आके जुड़ जाएगा 9, n बराबर 9 हो गया। अब जो है हम प्रत्येक इंटीरियर एंगल निकालेंगे। आई बराबर 1260/9, तो 9 एक 9 और 9 चौके 36, 140 डिग्री हो जाएगा प्रत्येक इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, ये 140 हो गया तो ये 40 हो गया। और ऐसे भी निकाल सकते हैं, 360 में 9 से भाग देंगे तो भी 40 आएगा। ये दोनों का अंतर पूछा है तो आई माइनस ई निकालेंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया 100 डिग्री। इस तरह से सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि टू रेगुलर पॉलीगॉन्स आर सच दैट द रेशियो बिटवीन देयर नंबर ऑफ साइड इज 1:2। द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ देयर ईच इंटीरियर एंगल्स इज 3:4। देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन इज, क्या कहता है कि दो रेगुलर पॉलीगॉन है, दो रेगुलर पॉलीगॉन है, उसमें साइड का रेशियो 1:2 है। सपोज पहला में साइड n1 है और दूसरा में साइड n2 है, तो n1 रेशियो n2 जो दिया हुआ है 1:2, और कहता है कि ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो जो है 3:4 है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि पहला में इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो पहला में इंटीरियर होगा n1 - 2 × 180 डिग्री टोटल, लेकिन हमको भाग देना है किससे, n1 से, क्योंकि ईच का निकालना है। ठीक है, इसका निकालेंगे तो n2 - 180 डिग्री n2 - 2 सॉरी n2 - 2 × 180 डिग्री बटे ईच निकालना है तो n2। ये दोनों का रेशियो जो है दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया हुआ है 3:4। तो हमको निकालना है साइड इसमें कितना है, तो 3:4 जो है इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ। तो अब देखिए n1 की जगह पे 1x लिखेंगे -2, 180 180 कट जाएगा, रेशियो में कट गया, बटे n1 की जगह पे x लिख दिए, 1x लिखे हैं, रेशियो n2 की जगह पे 2x लिखें -2 बटे n2 मतलब 2x, एक से x खत्म हो गया बराबर 3:4। अब यहाँ से देखेंगे x - 2, 2 कॉमन ले लेंगे अगर तो x - 1 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, x - 1 बराबर 3:4 मतलब 3/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं। 4x - 8 बराबर 3x - 3, यहाँ से इधर आ जाएगा तो x बराबर -3 + 8 5, x का वैल्यू 5 हो गया। तो पूछ रहा है साइड का साइड क्या क्या है, तो एक का हो जाएगा 1 है, 1x है तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 10। ये मेरा आंसर हो गया 5 और 10। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट अगला सवाल है, इफ द डिफरेंस बिटवीन एन इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 140 डिग्री। कहते हैं किसी पॉलीगॉन के जो है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 140 डिग्री है, तो कहते हैं कि साइड उसमें कितना साइड्स होगा। तो देखें दिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 140 डिग्री है, और हमको मालूम है कि आई प्लस ई जो होता है वो 180 होता है, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ई से ई कट जाएगा, 2i, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 2i बराबर ये हो जाएगा 320,
आई बराबर हो जाएगा कितना, 160, आई 160 हो जाएगा। अगर यहाँ से ई निकालें तो ई हो जाएगा 20, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 20 है। अब मालूम है कि टोटल 360 होता है और प्रत्येक 20 है, साइड पता चल जाएगा, मतलब है भाग देंगे तो 18। जैसे ही एक्सटीरियर एंगल आ गया आप साइड पता कर सकते हैं, 360 में भाग दे देना है, क्योंकि प्रत्येक 20 है और टोटल 360 होता है, मतलब कितना साइड है, 18 साइड है। इसका आंसर 18 हो गया। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन टू दैट ऑफ रेगुलर डोडेकागोन। हिंदी में द्वादशभुज, यहाँ से पता कर सकते हैं। द्वा मतलब दो हो गया, दशभुज मतलब 12 के बारे में बात कर रहा है। डोडेकागोन कर रहा है, 12 साइड है, तो उसमें 12 साइड और इसका दोनों में ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो पूछा है। तो 10 साइड, सबसे पहले ऑक्टागोन पूछा है 8, तो 8 में से 2 घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे, 180 से गुना करेंगे बटे 8, प्रत्येक निकालने के लिए 8 से भाग देंगे। इसमें जो है दूसरा में 12 पूछा है, तो 12 में से 2 घटाएंगे, 180 से गुना करेंगे, टोटल निकल जाएगा एंगल सम, और उसको अगर 12 से भाग देंगे तो निकल जाएगा प्रत्येक, तो 180 का कोई रोल रहा नहीं, कट जाएगा। यहाँ से 2 चौके 8 और 3 चौके 12, और यहाँ से 6 हो गया, 6 तिया 18, 6 गुने 3, ठीक है, रेशियो 6 गुने 3 ये कितना हुआ, 10, 10 गुने 2, यहाँ से काटना है, 2 तिया 6, तो हो जाएगा 9:10, मतलब एंगल का रेशियो 9:10, ये मेरा आंसर हो गया। अगला सवाल है, इफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 1080 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल इन इट। ये अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, दोनों फार्मूला को मिक्स करके दिया है। इंटीरियर एंगल का सम दिया हुआ है 1080, मतलब इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1080 डिग्री। यहाँ से 18 छके 108, 6 बार में कट जाए, n बराबर 8 निकल जाएगा। जैसे ही बराबर n बराबर 8 निकला, यहाँ से आप विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। विकर्णों की संख्या होता है n इंटू n-3/2। विकर्ण की संख्या अगर निकालना है, विकर्णों की संख्या अगर निकालना है तो ये फार्मूला n इंटू n-3/2। यहाँ से n का वैल्यू दिया हुआ है 8 गुने 8-3 मतलब 5/2, तो 2 चौके 8, 4 पचे 20। डायरेक्ट भी विकर्णों की संख्या पूछा जा सकता है कि कोई पॉलीगन है जिसमें 10 साइड है, विकर्णों की संख्या बताओ, तो 10 इंटू 10-3 मतलब 7/2, 70/2 35। लेकिन इसमें थोड़ा सा दोनों फार्मूला का यूज़ कर लिया है। सबसे पहले इंटीरियर एंगल का सम दिया है, उससे आपको n निकालना है, n के बाद डायगोनल निकाल सकते हैं इसमें। अगला सवाल, इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज 45 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल इन इट। ये भी सवाल अच्छा है कि एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, रेगुलर पॉलीगॉन रहेगा तभी निकाल सकते हैं। ये सिर्फ पॉलीगॉन नहीं लिखने, यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन बना दें, रेगुलर पॉलीगॉन। तो 360 45 डिग्री एक कोण है, एक का कोण टोटल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है कि 360 को 45 से भाग दे दें। जब भी एक्सटर्नल एंगल दे दिया है एक, तो 360 टोटल होता है, तो 45 कितना बार जोड़ेंगे, तो 45 से भाग दे देंगे, तो 45 8 360, मतलब उसमें 8 कोण बन रहा है, मतलब 8 साइड है। अब विकर्णों की संख्या पूछा है, तो विकर्ण की संख्या हो जाएगा विकर्णों की
संख्या, विकर्णों की संख्या जो होगा वो हो जाएगा जाके 8 गुने n इंटू एन माइनस थ्री। एन माइनस थ्री करेंगे तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/2, 40/2 में 20। ये मेरा आंसर हो। अगला सवाल बनाएंगे। द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन हुज इंटीरियर एंगल आर ईच 150 डिग्री। कहते हैं कि जो है इंटीरियर एंगल 150 डिग्री है, तो इसमें साइड बढ़ाओ। तो सबसे आसान सवाल जो बनाना होता है, अगर एक्सटीरियर एंगल पता चल जाए तो उससे आसानी से साइड बताया जा सकता है। तो इंटीरियर जब 150 है तो इंटीरियर 150 है, एक्सटीरियर फ़ौरन पता कर लेंगे कि टोटल 180 होता है, तो ये 150 है, तो एक्सटीरियर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 जैसे ही निकल गया तो साइड निकालना है अगर, तो 360 में भाग दे देंगे 30 से। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले बताए थे कि एक्सटीरियर एंगल निकालना हो प्रत्येक, तो 360 को n से भागा देते हैं। तो जब n निकालना हो तो 360 को ईच एक्सटीरियर एंगल से भाग देते हैं, इसलिए हर जगह हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्सटीरियर दिया हुआ है तो 260 से भाग दे देंगे एक्सटीरियर एंगल से, ईच वाले से, तो यहाँ से निकल जाएगा 12। इसमें कितना है 12 है। अगर इसमें विकर्णों की संख्या अगर पूछ दे कि विकर्ण कितना हो, विकर्णों की संख्या अगर पूछ दे तो n इंटू एन माइनस थ्री बटे 2, 12 गुने 12 में से 3 घटेगा 9/2, 108/2, 54। 54 विकर्ण होगा किसमें, 12 वाले, जिसमें 12 साइड होता है उसमें। अगला सवाल है, यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण का माप 150 डिग्री है, तो उसके विकर्णों की संख्या सेम। जैसे ही 150 आया तो जो है हम इंटरनल दिया हो तो एक्सटर्नल निकाल देंगे, एक्सटर्नल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। और 30 डिग्री जब हो गया तो जो है हम निकाल सकते, n निकाल देंगे 360/30। अच्छा, अभी यही सवाल आया था। 12 हो गया, 12 साइड हो गया। अब जो है 12 गुने 12 माइनस 3, 9 विकर्ण की संख्या निकाल रहे हैं बटे 2, 54। अभी बताए थे पीछे, यही सवाल बताया, सेम सवाल था। अब ये सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हुज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 2160। 2160 दिया हुआ है, टोटल इंटरनल एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 2160 दिया हुआ है। 18 से इसको काटेंगे, 18 1 18, 3 और 2 18 दूनी, 3 और 6 18 दूनी 26, 120 डिग्री, 120 कर रहे हैं, 12 हो जाएगा। तो n बराबर हो गया 12 + 2 14, 14 साइड है इसमें। अगर विकर्ण की संख्या पूछेगा, विकर्ण पूछ दिया इसमें, विकर्ण की संख्या क्या होगा, तो n इंटू एन माइनस 3, 14 में से 3 घटाएंगे 11/2, तो ये 7, 11 सते 77 विकर्ण इसमें होगा। अगला सवाल, इतना सारा सवाल बता दें, काफ़ी प्रैक्टिस हो गई। इस तरह का सवाल कभी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर आपने इतना सवाल को प्रैक्टिस कर लिया। इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 135, देखें इंटरनल एंगल दिया हुआ है 135, एक दिया हुआ है, तो एक एक्सटर्नल एंगल क्या हो, जैसे ही निकालेंगे तो 180 में से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 होगा। दोनों का सम 180 होता है। 45 जैसे ही पूछ दिए तो हम निकाल सकते हैं हम कितना साइड है इसमें। तो साइड निकालना है तो 360 को भाग दे देंगे 45 से, 45 से भाग देंगे तो 4 बार में 180 होता है, तो 8 बार में 360, 8 हो गया, 8 हो गया। ऐसे ही विकर्ण की संख्या निकाल सकते हैं, विकर्ण की संख्या डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे, n इंटू एन माइनस 3 मतलब 5/2 मतलब 20 विकर्ण इसमें होगा। अगला सवाल है,
सेम सवाल जो पहले बताए थे कि रेशियो ऑफ साइड ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन इज 4:5 है। मान लें कि पहला में साइड N1 है और दूसरा में साइड N2 है। ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है 4:5, 4:5। और कहता है इंटरनल एंगल, द रेशियो दे रहे इंटरनल एंगल्स इज 15:16। इंटरनल एंगल जो है, इंटरनल एंगल हो जाएगा N1 - 2, पहले का हो जाएगा टोटल, अगर एंगल देखा जाए तो ये हो जाएगा बटे N1 एक एक, ये एक हो गया, ये टोटल हो गया ऊपर, और नीचे N1 से भाग दिया मतलब इच निकल गया, इच इंटरनल एंगल। और दूसरा का अगर देखा जाए तो N2 - 2 गुने 180 बटे N2, और ये दोनों का रेशियो दिया हुआ है 15:16। यहाँ से 180 का कोई रोल नहीं है, काट देंगे 180 से। N1 का वैल्यू 4x रख देंगे तो 4x - 2 बटे N1 का 4x, और N2 का वैल्यू है 5x - 2, 5x रख दिए बटे N2 की जगह पे 5x रख दिए। यहाँ x से x खत्म हो गया। अच्छा, यहाँ बराबर नहीं है, रेशियो है बराबर 15:16। अब यहाँ से x से x खत्म हो गया है, 5 से गुना करेंगे 20, बच्चों के 20x - 10 बटे बच्चों के 20x - 8 बराबर, गुना कर लें बच्चों के 20 - 10, 4×5 20 - 8 बराबर 15/16। ये दोनों को सोल्व करेंगे, गुना करेंगे, इसको इधर देख लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। 16 दूनी 32, 320x - 160 बराबर 300 - 15 × 120। यहाँ 300 से इधर घट जाएगा तो 20x बराबर 40, x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2 हो गया। जैसे ही 2 हो गया ये हो जाएगा, जा कर के यहाँ से रख देंगे। 4:5 था तो x का वैल्यू 4x है, तो 4x 4 दूनी 8, 8 और 10 साइड हो गया, 8 और 10 साइड हो गया, और 8 और 10। अच्छा, ऑप्शन से जा सकते थे कि साइड का रेशियो 4:5 दिया हुआ था, तो ऑप्शन में 4:5 का एक ही था, ये ए वाला, और बाकी ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर ऑप्शन 2 हो 4:5, ऐसा ऑप्शन जल्दी नहीं मिलता नहीं है। अगर 4:5 दो ऑप्शन दिया हुआ रहता, जैसे एक 4 और 8 दिया रहता, तब आप एलिमिनेट नहीं कर पाते। तो पहला तो यही है कि एलिमिनेट अगर कर सकते हैं तो 4:5 से एलिमिनेट करेंगे, ये 4:5 ही है, ये तो सही है, और ऑप्शन नहीं था। लेकिन अगर बनाना हो तो ये प्रोसीजर फॉलो करें। 14वां सवाल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 144। ये बहुत बार बता चुके हैं। इसका अप्रोच वही है कि अगर इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो हम फ़ौरन एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो 144 है, टोटल 180 होना चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल 36 डिग्री होगा। 36 डिग्री जैसे ही निकल गया तो जो है इन साइड की संख्या 360 बटे 36 बराबर 12 डिग्री, 12 मतलब साइड की संख्या 12 हो गया। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।